स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि विभिन्न कक्षाओं में बच्चों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए, किस कक्षा में किस तरह की परीक्षा या किस तरह का मूल्यांकन प्रविधि उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में जो कहा गया है वो बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इस पर ध्यान कम लोगों का जाता है, जिस पर ध्यान कम लोगों का जाता है उसी पर मैं इस स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज में जो है डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि आकलन और मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। बिना आकलन और मूल्यांकन का जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वह सफल नहीं हो सकती। और यह भी आप लोगों को पता है कि वर्तमान में आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई को क्या किया गया है, रिकमेंड किया गया है। ये भी आप लोगों को पता है कि आकलन मूल्यांकन की जो ये सतत और व्यापक पद्धति है इसमें जो है अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, जांच सूची का प्रयोग किया जाता है, पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है, संचयी अभिलेख का प्रयोग किया जाता है न, घटना वृत्त का प्रयोग किया जाता है, रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है, मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। और जानते हैं एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज है वह कहती है कि कक्षा 1 और 2 में, कक्षा 1 और 2 और साथ ही साथ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 तथा 2 में आपको मौखिक और लिखित परीक्षा लेने से बचना चाहिए। लिखित परीक्षा तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में लेना चाहिए आपको ज़्यादातर मौखिक परीक्षाएं। ठीक है, मौखिक परीक्षा को भी उससे भी ज़्यादा महत्व है इसमें अवलोकन का। ध्यान दीजिए, क्लास 1 और 2 में बच्चों के आकलन मूल्यांकन का सबसे बेस्ट ऑप्शन अवलोकन विधि का प्रयोग करना है। अवलोकन विधि और जांच सूची का प्रयोग करना कक्षा 1 और 2 में सबसे महत्वपूर्ण है। मौखिक परीक्षा का नंबर उसके बाद आएगा और लिखित परीक्षा का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। ठीक है, कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक आप जो है आकलन मूल्यांकन में अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, इनके अलावे आप लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा की भी शुरुआत कर सकते हैं। कब से? कक्षा 3 से लेकर के 8 तक। कक्षा 5 के बाद, कक्षा 5 के बाद बच्चों के आकलन मूल्यांकन में उनके स्व आकलन को, सेल्फ असेसमेंट को जरूर शामिल करना चाहिए। और आपको कक्षा 7 के बाद, कक्षा 7 के बाद बच्चों के लिए सत्रीय परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये सब परीक्षा कक्षा 7 के बाद आपको आयोजित करनी चाहिए। तो चूंकि आप लोग सीटेट प्रारंभिक स्तर का शिक्षक बनने के लिए दे रहे हैं ना, तो यहाँ जो प्रश्न पत्र आपको पूछे जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि सत्रांत परीक्षाओं न, जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये सब जो परीक्षा होती है इसको आपको निगेटिव ऑप्शन के रूप में चुनना है। ठीक है, छोटी छोटी परीक्षाओं, जिससे कि बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर कोई तनाव नहीं हो, उस पर क्या देना है, जोर देना है। 1 और 2 में लिखित परीक्षा का उपयोग नहीं करना है। अवलोकन का प्रयोग 1 और 2 में सबसे ज़्यादा करना है। 5 के बाद बच्चों के स्व आकलन को भी आकलन मूल्यांकन में शामिल करना है। और यदि सत्रीय परीक्षा शुरू करना भी हो तो वह हम कक्षा 7 के बाद शुरू करेंगे। ये बातें स्पष्ट रूप से एनसीएफ 2005 में बताई गई है और इन पर बहुत लोगों का ध्यान शायद नहीं गया होगा, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
चलिए फिर हम लोग एक अगला वीडियो बना देते हैं हम। धन्यवाद इसको देखने के लिए। आप लोग थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जितना ज़्यादा व्यू आएगा तो उससे मेरा भी एक इनकरेज होगा, हमको भी ना, यानी उत्साह वर्धन होगा और वो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।